उम्मीद तो है कि अब एक दो दिनों में मौसम सही हो जाएगा पहाड़ों का। सब बिजी हैं भाई आजकल खेतों में। कुछ ऐसे अपना लुक होने वाला है ट्रैक के दौरान। सारी ककड़ियाँ होगी पीली। इसमें सारा कुछ अपना ट्रैकिंग का सामान है। हमारे ट्रैक का प्लान भी थोड़ा डिले हो सकता है। सुबह के करेक्ट 7 बजे जैसे बाहर निकले, लगातार ये बारिश हो रही है। बादल पहाड़ों की ओर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और मौसम के हाल अगले 2-3 दिन तक कुछ ऐसे हैं भाई, खूब बारिश वाले। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। रात भर बारिश लगती रही, सुबह मौसम पूरा पैक था और अभी बर्फीली चोटियों के बड़े सुंदर से दर्शन होने लगे हैं। और बादलों के बीच से चौखंबा पर्वत को ऐसे चमकते हुए देखना एक अलग ही अनुभव है भाई। उम्मीद तो है कि अब एक दो दिनों में मौसम सही हो जाएगा पहाड़ों का। ये आखिरी वाली बारिश है, रात भर लगते जा रही है भाई। और ऐसे में लग रहा है कि मॉनसून फिर लौट आया हो जाने के बजाय। खैर देखते हैं कब तक बारिश बंद हो पाती है, कब मौसम सही हो पाता है और कब हम ट्रैक पे निकल पाते हैं। बाकी सुबह सुबह माँ लगी हैं पास वाले इस खेत में कोदे की लवाई करने पे। सब कोदे की पौध ढही हुई हैं नीचे बारिश की वजह से, तो जो भी बचा होगा उसको जल्दी से निकाल देंगे। कोदा निकालने के बाद कुछ ऐसे डंप कर दिया गया है, ये देखिए। और जो भी गेस्ट हमारे घर पे आते हैं उनको कोदे की रोटी जरूर से खिलाते हैं हम। और घर के दूसरी तरफ की सार पूरी खाली हो चुकी है और सभी लगे हैं आजकल धान की मंडाई वगैरह करने पे। एक बारी जरा सामने खेतों की तरफ भी चल लेते हैं। और इस घास के बीच में ये मॉर्निंग ग्लोरी वाला फूल, गदेरों में जहाँ देखो वहाँ खूब पानी आया है पिछले एक दो दिनों की खूब बारिश से। अभी आया हूँ चाची लोगों के खेत में, ये भी लगे हैं यहाँ पे धान की मंडाई करने पे। और दूसरी तरफ जितने भी ये खेत दिखाई दे रहे हैं इनमें सभी ने पराल रखा है सुखाने के लिए। बाकी ठीक ऊपर अपना गांव है और गांव के ऊपर देखिए पूरा घना सा कोहरा लगा है जंगलों में। और कल परसों की बारिश से ही यहाँ खेतों की दीवारें टूट गई हैं लोगों की। मतलब बारिश ये लास्ट में बड़ी तेज हुई है भाई पिछले एक दो दिनों में। वैसे यहाँ से ठीक सामने इस जगह पे चौखंबा पर्वत दिखता है। बस अभी बादलों के बीच चला गया है पूरा माहौल। सब बिजी हैं भाई आजकल खेतों में। कोई धान की मंडाई करते हैं, कोई पराल उठा रहे हैं जो सूख चुका होगा, और कोई लगे हैं कोदे की लवाई करने पे। बाकी घर के चारों ओर देखिए कितने सारे बादल लगे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं सभी। रात को यहाँ बारिश हो रही है और अभी दिन के टाइम पे ऋषिकेश देहरादून की साइड और अपने जो दोस्त हैं वो वहीं फंस से गए हैं भाई। जब वो घर आएंगे तभी ट्रैक पे जा पाएंगे। बाकी पप्पा जी भी पहुंच गए अपने काम से। घर पे काम बटे रहते हैं। पप्पा जी गए थे परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। मैं तो बस लगा था कुछ ट्रैक की तैयारियां वगैरह, कपड़े वगैरह धोने पे। अब जो ट्रैकिंग बैग है उसके अंदर पहले इन पन्नियों को रखेंगे और इनके अंदर रखेंगे कपड़े वगैरह। मजबूत भी काफ़ी लग रहे हैं और वाटर प्रूफ भी रहेंगे अच्छे से। अभी तक हमने जितने भी ट्रैक करे हैं उन सब पे ना कुछ दिक्कतें आई हैं छोटी मोटी, तो सारी कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे। कुछ ऐसे अपना लुक होने वाला है ट्रैक के दौरान। पूरा मुंह और यहाँ से कान वगैरह सब पैक होने चाहिए अच्छे से। ये तो बढ़िया है भाई, 2 साल पहले लिया था, अब काम आ रहा है ये नेक वार्मर। तेज़ बारिश शुरू होगी। प्रणाम 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 बाबा। पता ही नहीं चल रहा भाई बारिश का, अचानक से सारे बादल बरस रहे हैं अभी। बाकी मैं लगा हूँ अभी कपड़े वगैरह पैक करने पे ट्रैक के लिए। तो सारा सामान यहाँ बेड पे बिखरा पड़ा है भाई। ये हम सभी का एक ड्रीम ट्रैक होने वाला है, तो तैयारियाँ हर कोई अपने स्तर से पूरी कर रहा है इस ट्रैक को करने की। बाकी सबसे मेन जो ये डस्टबिन की ब्लैक पन्नी है ये काम आएंगी सामान वगैरह पानी से बचाने के लिए।
कपड़े ऐसे पैक करके इन पन्नियों के अंदर डालने पड़ रहे हैं। कभी कभी बैग भीग भी जाता है बारिश से। देखते हैं भाई, पैकिंग तो शुरू होगी। ट्रैक का कुछ पता नहीं, अभी मौसम पे डिपेंड करता है सब कुछ। ट्रैकिंग बैग तो आधा पैक हो चुका है अच्छे तरीके से। साथ ही यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में पप्पा जी लगे हैं इन वाइट बेडशीट पे प्रेस करने पे। इस काम में टाइम बहुत लगता है भाई। लगता है ना कि आसान होगा, लेकिन पूरा एक दिन निकल जाता है। कुछ ही बेडशीट पे प्रेस हो पाती है। बाकी सोच रहे हैं कि आज और कल में यहाँ पे तीनों कमरे में बेडिंग करके रख देंगे अच्छे तरीके से। अगर मैं ट्रैक पे गया तो फिर पप्पा जी के लिए काम बढ़ जाएगा, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा फिर उनका भी काम का। चलो जी, करीब 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद बैग भी अच्छे से पैक हो गया है। इसमें सारा कुछ अपना ट्रैकिंग का सामान है, कपड़े, गैजेट्स, पावर बैंक वगैरह। ये कम से कम होगा 15 किलो के आसपास। तो अभी इसमें 1 लीटर की पानी की बोतल भी आएगी, 1-2 पावर बैंक और आएंगे। शाम के 4:15 हो रहे हैं। पप्पा जी तो लगे रहेंगे इसी काम पे। मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। सबके काम बटे हैं भाई आजकल। कोई खेतों में जाता है, कोई होम स्टे की व्यवस्थाएं बनाने में। ट्रैक की तैयारियों के साथ साथ घर के काम भी बड़े ज़रूरी हैं भाई ऐसे में। 2-3 दिनों की ही बारिश से यहाँ रास्ते में फिर से फिसलन बढ़ गई। बाकी आज फिर से नीचे मधुगंगा नदी ने रास्ते बदल दिए अपने पूरे। पानी तेज हो रहा, दूसरी तरफ जा रहा, कम हो रहा, इधर आ रहा। करीब 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे बैठा हूँ, मस्त मज़े से इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहा हूँ। बाकी अब निकल पड़ते हैं ज़रा गौशाला की तरफ, वहाँ के काम करने के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे लंगूर आए, उन्होंने ककड़ी की बेल भी तोड़ दी, साथ ही ये माल्टे की टहनियाँ भी, और यहाँ के जो माल्टे थे वो भी निकाल दिए। अभी तो बस छोटे ही से माल्टे थे, कुछ तोड़ दिए, कुछ इधर उधर फेंक दिए। आज तो यहाँ धारे के आसपास बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। सारी पत्तियाँ साफ करी हैं और फिर से रास्ते भर चुके हैं पानी से। गौशाला के दरवाजे पे भी पानी आ रहा है ऊपर छत से। ये वाली छत बहुत पहले पड़ी थी, लेकिन अभी तक चल रही है, जबकि सिर्फ 3-3.5 इंच ही मोटाई है। बस ये इतना ही काम रहता है यहाँ गौशाला का, गाय को पानी पिला के चारा पत्ती दे के दरवाज़ा लगाने का। देख रहा हूँ कहीं कोई ककड़ी मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन सारी ककड़ियाँ होगी पीली। अब यहाँ पे बस कल सुबह के लिए घास बची हुई है, मतलब कि माँ को कल आना ही पड़ेगा यहाँ पे घास निकालने के लिए। चलो जी, घर पे यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद पायल भी मिली, आंचल भी मिली, और अंकल भी अभी आ रहे घर पर। आजकल वाले सुबह आना था इनको 9-10 बजे पे, और अब जाके पहुंच रहे। मतलब रोड की कंडीशन ख़राब हो गई है 1-2 दिनों की बारिश से ही। कई लोग पूछते हैं कि आजकल पहाड़ों में आना कैसा रहेगा। वैसे तो अब बारिश कम हो गई थी, कुछ दिन पहले लग रहा था कि बढ़िया हो गया मौसम, लेकिन आज देहरादून के आसपास की जगहों पे बहुत भयंकर बारिश लगी है। कुछ जगहों पे बादल भी फटे हैं, खूब नदियों में पानी आ गया। थोड़ा सा रुकिए, बारिश ज़रा बंद हो जाए, उसके बाद आ सकते हैं पहाड़ों में। और हो सकता है इस बारिश की वजह से हमारे ट्रैक का प्लान भी थोड़ा डिले हो सकता है, पर देखते हैं भाई। स्कूलों कितने तो पक्का देखो हमेशा वीडियो, हमेशा क्या फ़ोन पर है? हाँ, ये वाला हमेशा मेरी वीडियो देखता है। हाय कर कैमरे पे, ठीक था वाह। वो बच्चा दूर से आया मेरे पीछे, बोला कि आपकी वीडियो देखता हूँ डेली अपनी माँ के फ़ोन से। पप्पा जी लगे हैं भाई, बस अब बड़े वाले जो बेडशीट हैं वो तो हो गए। बहुत मुश्किलें हो रही हैं भाई अकेले इस काम को करने में भी। मैं तो आ गया अपना काम निपटा के, पर कल माँ को जाना ही पड़ेगा। घास खा ली भाई,
थोड़ा। बाकी नीचे खेतों में देखिए सभी चाची बॉडी लोग लगे हैं कोदा निकाल के घर तक ले जाने पे। बाकी अब लेते हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। पापा जी की दिन भर की मेहनत यहाँ पे रंग ला गई है। सारी बेडशीट वगैरह पे अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब जो अगले गेस्ट आएंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी।